ज्ञानी विशाल, बेटे समझ जीवन में कोई सार है, सार है। समय का सार समय सार है, समय का सार समय सार है, तो संयम का सार ब्रह्मचर्य व्रत है। समय का सार आत्मा का सार समय सार है, यानी सार यानी रत्नात्रय धर्म, रत्नात्रय धर्म से मंडित आत्मा है समय सार। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने समय सार के किए 8 अर्थ किए। अमृतचंद स्वामी ने अध्यात्म अमृत कलश लिखा। पंडित जी अध्यात्म अमृत कलश के ऊपर एक सुंदर संस्कृत टीका लिखी गई है, और वो जो संस्कृत टीका लिखी है आपको पता होना चाहिए, अजित सागर महाराज ने उसकी हिंदी की है, मालूम है? उस संस्कृत टीका में टीकाकार ने 8 प्रकार से समय सार का अर्थ किया है। बिराजो भदौरिया जी, क्षमा करना भाई है। अब विकल्प हो तो क्षमा करना, हो विकल्प नहीं हो तो मित्र आनंद लूटना। वस्तु स्वभाव तो रब से भैया जो है सो है। इस सभा में आकर के मुमुक्षु इस बात को भूल जाना, कौन मेरे मित्र थे, कौन मेरे शत्रु थे, कौन मेरे मित्र थे, कौन मेरे शत्रु थे, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। शेर भी बदल जाता है तो श्रावक क्यों नहीं बदल पाएगा? शास्त्री जी इधर देखो, बागियों के गांव में ये धर्मात्मा बैठे हैं। मुझे कल मालूम चला कि कुछ शिवरार्थी यहां आना चाहते थे भिंड, पर आए नहीं है। बोले किसी ने बोल दिया तुम कहां जा रहे हैं लुटने के लिए? बोले कहां जा रहे हैं लुटने के लिए? बोले बागियों के गांव में क्यों जा रहे हो? परंतु कुछ बेचारे शिवरात्रियों का मन नहीं माना, वे चले ही आए। यहाँ आके बोले महाराज जी मैं तो सोच रहा था बागियों के गांव में आए, ये तो साधुओं के गांव में आ गए। आशीष शास्त्री अपना विक्रम शाह सोलापुर, लोग ऐसे कह रहे थे, बोले महाराज जी परमागम मंदिर में एक पंडित जी आए, परमागम पंडित जी आए। मैंने कहा भाई कौन पंडित जी आए हैं? जिसने मेरा चातुर्मास कराया हो सोलापुर में, 4 महीने सेवा की हो, वो बेचारे यहाँ आ नहीं पा रहे थे। एक भाई से पूछा टेक चंद, बोले हमको महाराज जी के पास जाना है और जाके से पाऊं। बोले भैया तुम चिंता नहीं करो मैं लेके चलता हूँ। तो वो सुबह कल 2:15 बजे मेरे पास आए। हमने कहा आप तो कभी आ जाते। बोले महाराज जी मैं सब देखता था, सब कुछ तो सोचता था, कैसे मैं पाऊंगा? हम के ज्ञानी, जब नारायण कृष्ण सुदामा को बुला सकते हैं तो क्या विशुद्ध सागर आपको नहीं बुला सकते थे? ये मैं जान के बोल रहा हूं। जीवन में बाल को कितनी आप ऊंचाइयों को पहुंच जाओ, पर कभी भी जिसने तुम्हारा किंचित ही उपकार किया हो उसके उपकार को मत भूलना, उसके उपकार को कभी मत भूलना। सोलापुर में मेरा चातुर्मास हुआ सुब्रत सागर, तो समाज ने पहले पूरे पंडितों की मीटिंग ली और विद्वानों से पूछा क्यों कराऊं कि नहीं कराऊं। कभी कभी अनिष्ट भी इष्ट होता है, अनिष्ट भी इष्ट होता है, सिद्धांत को लेकर चलना। महाराष्ट्र में कुंभोज बावली एक तीर्थ है, बड़ा प्रशांत क्षेत्र है। वहां पर आशीष के भाई बंधुओं का शिविर लगा हुआ था। मेरे पास समाचार पहुंचा रास्ते में कि आप यहां न आए, यहां कोई व्यवस्था नहीं होगी। तो आशीष मैंने सोचा महावीर ने ये नहीं कहा जहां व्यवस्था हो वहां जाना चाहिए, महावीर ने ये कहा है तुमको व्यवस्थित रहना चाहिए। तो मैं व्यवस्थित हूं,
एक भैया था सौरभ विदिशा का। मैंने कहा सौरभ ज्ञानी अपन को कुंभोज चलना है। शाम को पुणे समाचार आ गया गजा बहन के यहाँ से, बोले नहीं नहीं किसने मना किया है, महाराज जी को आना चाहिए। मैंने कहा बहन मैं उस प्रकार का जीव नहीं हूँ कि कोई बुलाए तब आऊँगा, उस प्रकार का भी जीव नहीं हूँ कोई भगाए तब जाऊँगा। मुझे आना है तो बुलाने की ज़रूरत नहीं है और जाना है भगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सत्य को समझ लिया है। मेरे मित्र सम्मान देह के हो सकते हैं और जो जो जगत में सम्मान तुम कर सकते हो वो मात्र देह के कर सकते हो। मेरी विदेह के कौन सम्मान कर सकता है और विदेह का अपमान भी कौन कर सकता है। पहुंच गया विधि पूर्वक जैसे मुनियों की विनय अगवानी होती हुई और दूसरे दिन सारे साधुओं की चर्या हुई। वहां के त्यागी वृत्तियों ने पटगान किया। अब मैंने कहा सौरभ खाना खाने के लिए थोड़ी अपन आते हैं, अपन तो आहारचर्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन इतना बड़ा विशाल शिविर लगा हुआ है, अपन प्रवचन नहीं सुनो तो क्या फायदा। तो वो बालक मेरी तरफ देखता बोले पंडित जी के प्रवचन आप सुनेंगे क्या। मैं ज्ञानी तू अभी समझ, वो तो बुलाएंगे नहीं फिर। अरे सारी विद्या मेरे से पूछो, आप कैसे नहीं बुलाएंगे। आप जाओ मैनेजर से बोलो कि महाराज जी को प्रवचन सुनना, पंडित साहब से बोल देना। आशीष से पूछना, आशीष एक अच्छा श्रोता मिल जाए वक्ता को प्राण मिल जाते। वक्ता का लक्ष्य वहीं जाता है। हजारों अन्य समय श्रोता हूं और एक समय में पंडित मिल जाए वो यानी वक्ता की कीमत बढ़ जाती है। कोई जिसको मुनि श्रोता मिल रहा हो, अच्छा भाई जब तुम सोलापुर में थे, जैसे ही मैनेजर ने कहा कि मैं पंडित साहब से पूछता हूं, जब पंडित साहब से पूछने गया पंडित साहब ने बोली हाँ हाँ लेके आओ महाराज जी को। उन्होंने विनय पूर्वक एक पाटा लगा दिया, पंडित जमीन पर बैठ गए, प्रवचन पंडित जी का चला। मैंने कहा सुन ज्ञानी अभी तुम सब देखते चलो, देखते चलो। देखते देखते उनकी 3 क्लासें चलती थी, उसने पंडित जी ने 2 क्लासों को विराम दे दिया। पूरी सभा बोल पड़ी हमको महाराज को भी सुनना है। प्रवचन सार चल रहा था, प्रवचन सार का प्रवचन प्रारंभ हुआ। पंडित बोले शंकरेश्वरा बोले महाराज जी आपका प्रवचन भी सुनना है। उनके मैं आपको सुनने आया हूं भाई। बोले नहीं सुनना है। मैं ठीक है करता हूं कोशिश। वहां पर एक प्रवचन हुआ जहां सूचना मिली थी कि आप न पधारें। मित्र पूरी सभा के लोग खड़े हो गए, महाराज जी पूरा शिविर करके आपको जाना है। उस एक दिन के प्रवचन का प्रभाव देखो। वो जितने विद्वान थे सोलापुर में वो सब वहीं पर थे। वहां उस दिन समाज ने पूछा पंडित साहब से चातुर्मास कराऊं क्या। देखो बेटा मैं जान के इसलिए बोल रहा हूं कि जैसे तुम्हारी शादी भी होगी ना तो आदमी सीधा तुम्हारे लिए फलदान देने नहीं आता है, वो 50 जगह पता करता है इनका लड़का है कैसा है, इसका चाल चलन है कैसा है। ऐसे ही वर्तमान में हमारी समाज भी वो करनी चाहिए। वो श्रीफल भी चढ़ाती ना तो 50 जगह पता कर लेती कि महाराज जी कैसे हैं, कि श्री कहीं हाँ कहने के बाद फिर रुलाएंगे तो नहीं। परिणाम ये निकला कि सारे विद्वानों ने एक दिन भी ऐसा नहीं गया, सारे विद्वान एक साथ बैठते थे। 4 महीना पंडित प्रवचन सार चला, 4 महीना प्रवचन सार चला वहां पर सोलापुर में। और एक दिन अलंकर पंडित जी बोल पड़े महाराज जी मुझे आपके मुख से समय सार सुनना है। हमने ज्ञानी बसा। वो पता नहीं पंडित जी को क्या हो गया, जैसे समय सार की व्याख्या शून्य पर प्रारंभ होती है
अलंकर जी ऐसे हाथ जोड़ कहते, महाराज जी व्यवहार का क्या होगा? मैंने कि आप बोल रहे हो व्यवहार का क्या होगा? अरे ज्ञानियों, व्यवहार तो निश्चय की प्राप्ति का उपाय है, परंतु साध्य तुम्हारा निश्चय है, पर साध्य निश्चय नहीं है। साध्य निश्चय साध्य भी कारण समय सार साधन भूत है, वो सिद्ध वस्तमरी कार्य समय सार वो साध्य भूत है। पर कारण समय सार के अभाव में कार्य समय सार की उत्पत्ति नहीं होती है। कारण समय सार के अभाव में कार्य समय सार नहीं होता है, और जहां कार्य समय सार होगा वहां ज्ञानी शरीर नहीं होता है, मात्र शुद्ध आत्मा होती है। बराबर कार्य समय सार में शरीर नहीं होता है। आज ब्रह्मचर्य महाव्रत की व्याख्या का दिन नहीं है, ब्रह्मचर्य अनव्रत की व्याख्या का दिन नहीं है मित्र। आज ब्रह्मचर्य ब्राह्मण के स्वरूप की व्याख्या का दिन है, ब्राह्मण के स्वरूप की व्याख्या का दिन है। ब्राह्मण शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ध्यान दीजिए भदौरिया जी, ब्राह्मण के स्वरूप की व्याख्या का दिन है। ब्रह्म यानी आत्मा, आत्मा में जो रमण करता है उसका नाम ब्राह्मण होता है। इसलिए जितने वीतरागी निर्गंत भावलिंगी श्रवण शुद्ध उपयोग की लीनता में रमण कर रहे हैं, वे सारे योगीश्वर ब्राह्मण हैं। ऐसे ब्राह्मणों को कोटि कोटि नमस्कार। व्यक्ति को नहीं, ब्रह्म स्वरूप में लवलीन है ऐसा परम योगी वह है ब्राह्मण। उससे नहीं कहना पड़ता है तुम पुरुष को मत देखो, तुम स्त्री को मत देखो, तुम नपुंसक को मत देखो। ये उन लोगों से कहना पड़ता है जो मित्र उल्लू की आंख वाले होते हैं। उन लोगों से नहीं कहना पड़ता है जो ओंकार की आंख वाले होते हैं। स्त्री को मत देखो, पुरुष को मत देखो, नपुंसक को मत देखो, ज्ञानियों देवी को मत देखो, त्रिंचनी को मत देखो, मनुष्यनी को मत देखो, चित्र की स्त्री को मत देखो। जब चित्र की स्त्री तेरे शील को नाश करा देगी तो साक्षात नारी तेरा क्या करेगी? यह ओंकार स्वरूप आत्मा की व्याख्या है। ओहो बोटुपेया और धुरंधर शीलवंत को न्यारी है। स्त्री में अब ब्रह्म का जन्म तेरा नहीं है, पुरुष में अब ब्रह्म का जन्म स्त्री का नहीं है। हे ज्ञानी, मदन 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 मदन, जिसका मन में जन्म होता है उसका नाम है मदन। चित्त के अंडे में जो पलता है, चित्त के अंडे में, चित्त के अंडे में जो पलता है उसका नाम होता काम वासना। चित्त में अंडा उत्पन्न न हो, है मित्र, मदन का जन्म नहीं हो सकता। वस्तु वस्तु है। शवंगम पेच्छन्तो इत्थिणाम, शवंगम पेच्छन्तो इत्थिणाम तासु मोदी दुभावम सो ब्रह्मचर्य भावम सुखलु तुद्धरम धरदो। कुंद कुंद की हर व्याख्या छोटी की होती है, कोटि की नहीं चोटी की होती है। शवंगम पेच्छन्तो, वस्तु के वस्तुत्व को जिसने समझ लिया है, पुरुष स्त्री नहीं, पुरुष पुरुष नहीं, पुरुष नपुंसक नहीं, पुरुष चिद ब्रह्म है। पुरुष स्त्री नहीं, पुरुष नपुंसक नहीं, पुरुष पुरुष नहीं, पुरुष चिद ब्रह्म है।
असमान जाति पर्याय के आकार को। धर्मचंद शास्त्री जी, हे मित्र, असमान जाति पर्याय को निहार निहार करके पुरुष अपने पुरुषार्थ को नष्ट कर रहा है। अपने पुरुष को देखो। जब पुरुष को देखता है तो बेटा कोई यहां स्त्री नहीं है, कोई यहां नपुंसक नहीं है, ये आकार देहाश्रित है, ये लिंग देहाश्रित है, वेद का वेदन कर्माश्रित है। पर ब्रह्म जो है वह मात्र वस्तु के वस्तुत्व को देखता है। वो मात्र ज्ञानिक स्वभावी चैतन्य भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा है। और जिसने सारे जगत के प्राणियों में विजय चौधरी भगवान को देख लिया है, तो मित्र वो ऐसा विजय हो जाएगा, ऐसा विजय हो जाएगा, ऐसा विजय हो जाएगा जो विजय विजया सेठ हुआ है। बेटा सुनो, एक क्षण को सुनो। किसके पीछे घूम रहे हो? एक कन्या बीतरागी श्रमण के पास दर्शन को जाती है। बेटी के मन में भाव आया, गुरु के दर्शन किए हैं तो क्यों ना कोई व्रत ले लूं। और पुत्री ने कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। एक पक्ष का मंत्री पुत्र विजय भी युवा था। नियोग देखो, विधि का विधान तो देखो। उन्हीं मुनिराज के चरणों में विजय युवा पहुंचता है, सेठ पुत्र। और वो भी सोचता कि जब मैं आज इन धरती के देवता दिगंबर तपोधन के श्री चरणों में पहुंचा हूं, क्यों ना हो मैं व्रत ले लूं। वो व्रत लेता, उसके मन में भाव आया, मैं शुक्ल पक्ष में अब ब्रह्म का सेवन नहीं करूंगा। पर विधि को नहीं था पसंद इन दोनों के इंद्रिय सुख भोगना। न विजय को पिता के मालूम था, न विजया के पिता को मालूम था कि पुत्र पुत्रियों के नियम क्या हैं। और देखो नियोग की लीला, और नियोग से उन दोनों की शादी हो गई।